हाय, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक तिवारी है। अंतर्दृष्टि नेत्रालय इंदौर से हॉस्पिटल फाउंडर, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन। क्या यंग डॉक्टर्स को आने वाले टाइम में कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए? क्या ये कंटेंट प्रोड्यूस करना डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है? आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, क्या आने वाले टाइम में हर डॉक्टर को इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, ये मैं नहीं बोलता, लेकिन हर डॉक्टर को विजिबल, सर्चेबल और ट्रस्ट बिल्डिंग कम्युनिकेटर जरूर बनना पड़ेगा। पहले पेशेंट्स डॉक्टर के पास आता था, फिर ट्रस्ट बनता था, लेकिन आज पेशेंट पहले YouTube देखता है, आपके Google रिव्यूज देखता है, आपकी डिजिटल प्रेजेंस देखता है, फिर डिसाइड करता है कि उसको अपॉइंटमेंट लेना है या नहीं लेना है। डॉक्टर्स के लिए कंटेंट क्रिएटर बनने का मतलब क्या है? जो पेशेंट्स की रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं, जो ओपीडी में वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको आंसर करना, उनको एजुकेट करना, डिजीज को सिंपल लैंग्वेज में समझाना, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्लियरली बताना, डिजीजेस के मिथ्स को क्लियर करना और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करना। बेसिकली डॉक्टर एज अ क्रिएटर मींस डॉक्टर एज अ विजिबल एजुकेटर। व्हाई इट मैटर्स? देखिए, यंग डॉक्टर्स के पास सीनियर डॉक्टर्स जैसा 20-25 साल का ट्रस्ट लेवल नहीं होता है, रेपुटेशन नहीं होती है। आप कॉम्पिटेंट हो सकते हो, फेलोशिप ट्रेंड हो सकते हो, स्किलफुल हो सकते हो, बट अगर पेशेंट को नहीं पता है कि आप एग्जिस्ट करते हो तो वो आप तक पहुंचेगा कैसे? आप तो उसके लिए इनविजिबल हो। स्किल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट इनविजिबल स्किल पेशेंट तक नहीं पहुंचती है। कंटेंट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर योर स्किल, कंटेंट इज अ ब्रिज बिटवीन योर स्किल एंड द पेशेंट। एक एथिकल कंटेंट क्या होता है? कैटरेक्ट सर्जरी कब करानी चाहिए? क्या लेंसेज के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना? क्या प्रीमियम लेंसेज हर पेशेंट के लिए ज़रूरी हैं? डे टू डे प्रॉब्लम्स के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना, डायबिटीज़ में रेटिना का चेकअप क्यों ज़रूरी है, ऑपरेशन के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है, और इस तरीके के सिंपल टॉपिक्स जो पेशेंट्स को अफेक्ट करते हैं। ये कंटेंट पेशेंट को सेल नहीं करता है, बेचता नहीं है, ये कंटेंट पेशेंट को एजुकेट करता है, समझाता है। अगर आप एक बैलेंस्ड कंटेंट देते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अपने कंटेंट के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक ब्रिज क्रिएट करते हैं पेशेंट और आपके बीच में, जो आगे जाके एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है। अगर आप एक यंग डॉक्टर हैं तो मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स देता हूं। आपकी ओपीडी में पेशेंट जो प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, आप उनको ध्यान से सुने। ओपीडी खत्म होने के बाद उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, और आपको कोई फैंसी स्टूडियो की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल फोन कैमरा से उन प्रॉब्लम्स को आंसर करने की कोशिश करें। नो हाई-फाई एडिटिंग, नो HD recording, plain and simple answering patient's problem and just upload it on social media। हर कंटेंट का एक ही गोल रखें, एजुकेट करना है, एग्जैजरेट नहीं करना है। फ्यूचर में डॉक्टर्स दो कैटेगरी के ही रहेंगे। फर्स्ट, क्लिनिकली कॉम्पिटेंट एंड डिजिटली ट्रस्टेड। नंबर 2, क्लिनिकली कॉम्पिटेंट एंड डिजिटली इनविजिबल, जिसका कंटेंट पेशेंट्स के डाउट क्लियर करता है और जिसका एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप यंग डॉक्टर हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस, एथिकल मार्केटिंग, पेशेंट कम्युनिकेशन और रियल ग्राउंड लेवल लर्निंग समझना चाहते हैं तो फॉलो करिए यंग डॉक्टर्स चैनल को, जहां पर मैं इस तरीके का कंटेंट बनाता हूं। यहाँ मोटिवेशन नहीं, रियल प्राइवेट प्रैक्टिस इनसाइट्स मिलेंगे। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके के इश्यूज अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूँ।